हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे अपना उदाहरण नंबर 5। आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में उदाहरण नंबर 4 देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 5 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं कि हमसे ये कहा है कि इसके समीकरण के युग्म हल हैं या अद्वितीय हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पिछली क्लास में बात करते हैं कि हम लोग ने पढ़ा क्या था। हमने बताया था आप लोग को रूल में आप लोग को बताया था। सबसे पहले आप लोग तीन समीकरण देखेंगे तीन तरीके से कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या दोनों रेखाएं समपाती होंगी या दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तीन प्रकार के आपने देखा। इसके बाद जब आपने देखा प्रतिच्छेद बिंदु है तो इसके सिर्फ एक हल प्राप्त होते थे और वो संगत होता था। इसके बाद हम लोग जब देखे कि रेखाएं समपाती है तो उसके अनुपात क्या है, सब बराबर रहते थे। और प्रतिच्छेद में दोनों पहले और दूसरा A1 अनुपात A2 B1 अनुपात B2 अनुपात बराबर नहीं होते थे। और दूसरी कंडीशन में तीनों बराबर रहते थे तो संपाती कह देते थे। और अगर हम लोग संपाती कह देते थे, संगत भी कह देते थे। और संगत कह देते थे तो और उसको अपरिमित रूप से अनेक हल कह सकते थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीसरा कंडीशन में कोई हल प्राप्त नहीं होता था और वो समांतर रेखाएं होती थी। और आप लोग को सब कुछ हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से कि तीसरी रेखा की कंडीशन क्या क्या होती थी। तो क्योंकि इसके अनुपात क्या है, पहले और दूसरे बराबर नहीं होते थे, मतलब बराबर होते थे परंतु तीसरे अनुपात बराबर नहीं होता था। ठीक है, तो ऐसा हम लोग देख चुके हैं, पूरी जानकारी ले चुके हैं। वहां से हम लोग समांतर रेखाएं भी जान सकते हैं। सिर्फ अनुपात देख के ही दोनों समीकरण युग्मों का हर चीज बता सकते हैं बहुत अच्छे से। तो वहां पर एकदम परफेक्ट हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को ग्राफ द्वारा ये बताना होगा कि जो ये समीकरण है वो है कि नहीं है, कि मतलब ये हल निकलेगा, नहीं निकलेगा, अद्वितीय निकलेगा कि अनेक हल खुद ढेर सारा निकलेगा। तो ये चीज चेक करने की हम लोग सबसे पहले बहुत से तरीके हम लोग सिर्फ अनुपात देख कर ही बता सकते हैं कि ये हल है या नहीं है, संपाती है कि नहीं है, इसके कोई हल मिलेगा, प्रतिच्छेद है, ये बता सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि हम लोग को ग्राफ द्वारा बताना है। तो हम लोग को कुल मिला के ग्राफ देखना है। तो ग्राफ देखने के लिए हम लोग क्या करें, कुछ नहीं, हमारे पास एक समीकरण प्राप्त है, यहाँ पर माइनस है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए ये लिखा है 5x 8y + 1 बराबर है। इसको समीकरण एक बोल देते हैं। ठीक है, या इसको एक बोल दीजिए और इसको दो बोल देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक हो गया और ये हम लोग का 3 हो जाएगा। इसमें कोई चेंज हुआ तो नहीं है, बट हम लोग 3 बोल देते हैं, आप लोग की मर्जी, नहीं बोलिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देते हैं। किसमें, 5 से गुणा करने पर। अब हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो ये कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 यही 15x माइनस, अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 24y प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ भी कट जाएगा तो 3 बराबर 0। इसको समीकरण 4 बोलते हैं। आप लोग की मर्जी है, बोलना चाहे तो बोलिए, नहीं बोलना चाहे तो ना बोलिए। अच्छा देखिए, हम लोग ने कहा कि सिर्फ समीकरण देख के ही हम बता सकते हैं कि ये समांतर है, संपाती है, इसके हल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हमसे कुछ भी पूछे, अपरिमित रूप से अनेक हल है कि अद्वितीय प्रतिच्छेद बिंदु है या जो भी है, हम आराम से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, 5 यही 15, 8 त्रिक 24 और 3 एकम 3। मतलब अगर मैं पहले इस वाले समीकरण में 3 से गुणा कर देता हूं तो आप लोग का ये क्या आएगा, संपाती रेखाएं आएंगी, क्योंकि तीनों अनुपात क्या हैं, बराबर होंगे। तो ये क्या होगी, संपाती रेखाएं होगी। तो आपको आंसर तो पता है और ग्राफ में भी आप बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं
कि कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 3 के लिए हम लोग बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। कम से कम हम लोग 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, अगर हमको कॉमन बिंदु मिलता है तो एक बिंदु अधिक ढूंढ लेंगे। तो जैसा जैसा आप लोग समझ में आए तो आप लोग ढूंढ सकते हैं, हम लोग एक एक करके ढूंढते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 के लिए। चलिए हम लोग ढूंढते हैं बिंदु। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु ढूंढने के लिए हम लोग इसको ये देखिए x y। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक एक बिंदु लेते जा रहे हैं और यहां से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा सा हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं कि हम लोग आपको समझाना चाहते हैं और आराम से आप लोग समझिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए, इसको हम लोग एक को ट्रांसफर कर दे रहे हैं पूरा पूरा। देखिए 5x बराबर, इसको उधर ले जाइए तो 8y हम लोग का पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर आप लोग का ये 1 जो है निगेटिव हो जाएगा। x 8y माइनस 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पर y की वैल्यू रखते जाना है और x की वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 2 रखते हैं तो 8 दूनी 16, 16 में से 1 गए, हम लोग का आ जाता है 15 और 5 तिहाई 15, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कितने रखे, 2 रखे, तो हम लोग की 8 दूनी 16 आई। 16 में से अगर मैं 1 घटा देता हूं तो हम लोग की क्या हो जाती है, 15 हो जाता है और 15 में 5 से भाग दोगे 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग कोई माइनस की वैल्यू ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 8 त्रिक मतलब माइनस की वैल्यू लेंगे तो हमको क्या कहते हैं, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा एक को। तो हम लोग ऐसी वैल्यू लेते हैं, गुणा करते हैं जो हमको एक जोड़ने पर 5 से कट गया। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अगर मैं 3 ले लेता हूं तो माइनस का अगर मैं 3 ले लेता हूं, तो अगर माइनस को 3 लेता हूं तो यहाँ पर -3 लेंगे तो 8 त्रिक 24 आएगा और यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखिए फाइनली 25 आया, 25 में से 5 घट जाएगा। तो हम लोग अगर माइनस का 3 लेते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 8 त्रिक 24 और यहाँ पर घटा देंगे तो हम लोग का मिल जाएगा क्या मिला, 5, ठीक है। बहुत प्यार से हम लोग किए हैं, कैसे, 8 त्रिक 24, 24 एक 25, मतलब 3 हम लोग लिए हैं, वो भी माइनस का। तो ये माइनस का आया, यहाँ पर 25 हो जाएगा माइनस का और यहाँ पर आएगा माइनस का 5, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हमको 2 बिंदु मिल गए। आप लोग की मर्जी है, आप लोग 2-3 बिंदु और ले सकते हैं। हम लोग ये समीकरण 3 के लिए किए हैं। चलिए इसी तरह हम लोग समीकरण 4 के लिए कर लेते हैं। चलिए देखिए इसको मिटा दिया जाए, हम लोग का रफ वर्क था, आप लोग को सिखाना जरूरी है। चलिए देखिए सेम बिंदु हम लोग को यहाँ पर भी मिल सकते हैं, तो हम लोग एक आध सेम बिंदु ले लेते हैं और एक कम से कम अलग ले लेते हैं, कम से कम दिखाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं समीकरण 4 को। अब देखिए यहाँ भी हम लोग सेम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 15 बराबर, उसको धर ले जाइए 24 y माइनस 3 और यहाँ पर आप लोग 15 लिख दीजिए लास्ट में। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं x 24 y 15। चलिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, आराम से 2 ले लीजिए, तो 24 2 ना 48 माइनस आप लोग का 3/15, 45 आ गया, 15 त्रिक 45, मतलब हमने 2 लिया तो हमको 3 बिंदु मिल गया, ठीक है। अब आप लोग चाहें
तो इधर सेम बिंदु ले लीजिए, इस वाले में एक अधिक ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, इसमें भी एक लेने की 3 लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आराम से आ जाएगा 24 आराम से कटे आएगा। तो चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, एक बिंदु यहीं पर लिख देते हैं 3 और -5। आप लोग को पता ही है, आराम से आप लोग कैलकुलेशन करिएगा और यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ पर ये वाला एक बिंदु और ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम रहेगा। तो कोई भी बिंदु ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं x बराबर 8y - 1.15 था हम लोग का। तो यहाँ पर ले लेते हैं लगभग 11 ले लीजिए, 8 त्रिक 24, रुक जाइए, एक हम लोग को घटाना है, 8 8 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 मन 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 7 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 8 सत्ते 56 और यहाँ पर 55, 11, ठीक है। 8 हम लोग यहाँ पर 7 ली है, हम लोग का 11 बिंदु मिल गया, ठीक है। बहुत सरलता से मिला। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 3 बिंदु ले लिए, यहाँ पर 2 बिंदु ले लिए हैं। हम लोग को अब ग्राफ खींचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ देखिए ये रखे, ये हम लोग का मूल बिंदु हो गया। अब देखिए सबसे पॉइंट सबसे अच्छे से ध्यान से देखिए करिए, कि पॉइंट अच्छा बनाएंगे तो बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। अब देखिए यहाँ पर x में 11 तक जाना है, तो हम लोग 11 तक हम लोग पहुंच जाते हैं बिंदु बना के, तो आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। चलिए हम लोग 11 तक पहुंच गए। चलिए इसी बात पे हम लोग y में अधिकतम 7 तक जाना है, पॉजिटिव में हम लोग 7 तक पहुंच जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए हम लोग 7 तक पहुंच गए। अब माइनस में चले जाइए, हम लोग y में माइनस में 5 तक जाना है, तो हम लोग 5 तक चले जाते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब देखिए y में हम लोग को जाना है माइनस में 3 तक, तो हम लोग 3 तक चले जाते हैं। 1 2 3। अब आप लोग आगे भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। अब देखिए हम लोग सीधा सीधा बहुत अच्छे से बिंदु देखेंगे। हम लोग समीकरण 3 वाला बिंदु ढूंढते हैं। 3,2 बिंदु 3,2 कहां पर है, मतलब x अक्ष पे हमको 3 चलना है और y अक्ष पे 2 चलना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग ये बिंदु चले, ये क्या है, 3,2 है। दूसरे में -5, -3, मतलब -5 मतलब ये देखिए यहाँ पर -5 तक, और यहाँ पर 3 मतलब ये बिंदु हम लोग को मिला, ठीक है, ये बिंदु। चलिए इसी बात पे हम लोग 11,7 देख लेते हैं, मतलब x अक्ष पे हम लोग को 11 जाना है। ये देखिए हम लोग पूरा पूरा यहाँ पर लास्ट में सीधा सीधा जाते हैं, और ये देखिए ये आप लोग का बिंदु मिल गया। अब समीकरण हम लोग, ये किसके लिए था, 3 के लिए। समीकरण 4 के लिए बिंदु ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बिंदु हम लोग मिला देते हैं एक दूसरे से। चलिए थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हुआ है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये मूल बिंदु से नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मूल बिंदु से आना
तो यहाँ पर अगर 0 रखते तो पूरा पूरा हम लोग का 0 आ जाता, तो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग का थोड़ा सा इधर से ही जा रहा है, और आप लोग का y की वैल्यू भी क्या कहते हैं पॉजिटिव आ सकती है, तो इधर से हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 2 हम लोग को बिंदु मिला है, सिर्फ ये बिंदु हम लोग को ढूंढना है, तो ये भी मिला है। चलिए पूरा पूरा बिंदु मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग एक तरफ इधर वाली रेखाओं को आप लोग बता दीजिए, समीकरण 3 बोल दीजिए, और समीकरण ये भी मिल गया। तो आप लोग इस तरह ग्राफ बना के ये बता सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? ग्राफ द्वारा यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग के क्वेश्चन नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6। आप लोग की उदाहरण नंबर 6 में चंपा एक लड़की थी। चंपा ने एक सेल में कुछ पेंटे और कुछ स्कर्ट खरीदी। ठीक है, अब इस मेला गई, मतलब मेला कह रहे हैं, सेल लगी हुई थी। सेल में उसने पेंट और स्कर्ट खरीदी। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि पूछा कि उसने कितनी स्कर्ट और कितनी पेंटे खरीदी, तो उनकी सहेलियों ने क्या उत्तर दिया, किस प्रकार उत्तर दिया, उसी प्रकार से हम लोग आंसर बताएंगे। उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। अच्छा बताइए, जब तक हम लोग को पेंटों की संख्या नहीं पता चलेगी, तब हम लोग ये बता कैसे सकते हैं कि स्कर्ट कितने की है? तो हम लोग को सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। माना, कहते हैं कि पेंटों की संख्या जो है, पेंट की संख्या बराबर x है। तो भैया हम लोग की 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो हम लोग स्कर्ट की संख्या क्या मान लेते हैं, y। स्कर्ट की संख्या बराबर y है। अब 2 चर वाला ना होता तो हम लोग इसी से इसको एक रूल बना के हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग का 2 चर वाला है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब 2 समीकरण हम लोग को बनाने हैं। तो चलिए हम लोग पहले समीकरण बनाते हैं प्रश्न अनुसार। देखिए हम लोग का कहता है स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या की दुगनी है। स्कर्ट हम लोग की y की है, मतलब स्कर्ट की संख्या y की संख्या हम लोग की पेंटों की संख्या मतलब x की दुगनी है। दुगनी है लेकिन 2 कम है, मतलब 2 कम मतलब 2 घटा दीजिए। चलिए फिर दूसरा समीकरण कहता है, ये समीकरण 3 हो गया। अब यहां से फिर से बोलता है स्कर्ट की संख्या मतलब फिर से y, फिर से पेंटों की संख्या के 4 गुनी, मतलब पेंट के 4 गुनी, मतलब पेंट हम लोग की x है, इसके 4 गुनी से 4 कम है। अच्छा दोनों में कम बोल रहा है ना, तो माइनस कर दीजिए, 4 कम है। ठीक है, हम लोग की क्वेश्चन क्या है, 4 कम बोल रहा है। चलिए हम लोग को समीकरण 4 बोल देंगे। ठीक है, दोनों समीकरण में हम लोग को बोला गया कि 4 कम है। चलिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये बताना है कि जो
इसका सॉल्व कैसे होगा, इसको हल कैसे करेंगे। तो हल करने की हम लोग की बहुत ढेर सारी विधियां हैं जो आप लोग ने अभी तक नहीं पढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्राफ विधि से हल करना सीखे हैं। तो आप लोग तो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं कि इसका सॉल्व कैसे होगा। दोनों समीकरण में घटा घटू के आराम से एक का मान उसमें रख के, या अभी आप लोग को 3 विधियां सिखानी है तो वो विधि हम लोग सीखेंगे तब करेंगे। ये आप लोग के क्वेश्चन में कहीं किसी प्रकार की विधि नहीं बोला है, तो वहां पर आप लोग किसी भी विधि से कर सकते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्राफ विधि का प्रयोग करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग कहते हैं समीकरण 1 के लिए ग्राफ बना लेते हैं। समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं 0 मान रखता हूं तो हम लोग का -2 प्राप्त होता है। x की वैल्यू हमने 0 रखी है। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हमने x की वैल्यू 0 रखी है, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो हम लोग को y की वैल्यू मिली -2। क्योंकि ज्यादातर हम y की वैल्यू का मान रखते हैं, y की वैल्यू हम रखते हैं, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग 1 रख देते हैं। अगर मैं 1 वैल्यू रखता हूं तो देखिए 2 कम 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 में से घट आएगा तो 0 प्राप्त होगा। हम लोग को y का मान 0 मिला। फिर हम लोग समीकरण 2 के लिए कर लेते हैं। समीकरण 2 के लिए फिर से बॉक्स बना लीजिए, 2 बिंदु हमको ज्ञात करने हैं, x y। अब x का मान देखिए हम लोग फिर से यहाँ पर रखते हैं। आप लोग फिर से सेम वैल्यू रख लीजिए, चाहे आप लोग चाहे जो रख लीजिए। मैं रखता हूँ 0 रख लेता हूँ, सबसे अच्छा लगता है हमको। 0 मिलता है तो हम लोग को y का मान देखिए -4 मिल जाएगा। अब हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। 1 रखने पर हमको 0 मिल जाएगा। मतलब एक बिंदु हम लोग को क्या मिला, कॉमन मिला। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कम से कम एक अलग बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमको एक प्रतिच्छेद बिंदु मिल चुका है। मतलब इसका सिर्फ एक हल प्राप्त हो रहा है। मतलब आंसर हम लोग का पता चल गया कि 1 और 0 ही होगा। मतलब x का मान हम लोग का 1 होगा और स्कर्ट का मान y होगा। मतलब हम लोग स्कर्टों की संख्या हम लोग को पता चल गई कि हम लोग एक पैंट खरीद रहे हैं और स्कर्ट हम लोग नहीं खरीद रहे हैं। ये तो हमको पता चल गया, लेकिन इसको आगे थोड़ा सा हल कर दीजिए। हम लोग एक बिंदु और ज्ञात कर लेते हैं और इसमें भी एक बिंदु और ज्ञात कर लेते हैं। वो आप लोग की मर्जी है, ज्ञात करिए नहीं करिए, लेकिन मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर जब आप लोग को कॉमन बिंदु मिल जाए, ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं 2। तो 2 दूनी 4, तो 4 अगर देखिए हम x का मान 2 रखे तो 2 दूनी 4 हुआ और 4 में से 2 गया, 2 आया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग रख लेते हैं, 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाता है और 8 में से 4 गया, 4 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि बहुत ही सरल ग्राफ है। हम लोग को क्या करना है कि x अक्ष पे हम लोग को 2 तक जाना है। मतलब x अक्ष पे हम लोग ने 1 गया, 2 गया, ठीक है, 1 2। अब y अक्ष पे हम लोग को 4 तक जाना है पॉजिटिव में, तो 1 2 3 4। चलिए आगे तक, 1 2 3 3 4। चलिए अब यहाँ पर इसी तरह हम लोग माइनस का भी चले जाएंगे। माइनस में देखिए y अक्ष पे हमको 4 तक जाना है और x अक्ष पे हम लोग को जाना ही नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बना लेते हैं कुछ बिंदु, ठीक है। चलिए 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ बिंदु ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 वाला बिंदु 0, -2। मतलब क्या है, हमको x अक्ष पे जाना ही नहीं है और सिर्फ y अक्ष पे हम, तो हमको बिंदु यहाँ पर मिला, ये वाला जो बिंदु है हम लोग को
क्या मिला, इसका नाम क्या देंगे 0,2, ठीक है, -2। अब देखिए दूसरा वाला ये कॉमन बिंदु है, एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे हम लोग को नहीं जाना। ये क्या मिला हमको 1,1, 1,0 सॉरी, ठीक है। ये देखिए 1,0 मतलब एक्स अक्ष पे 1 जाना है और वाई अक्ष पे नहीं जाना। दूसरा 2,2 मतलब एक्स अक्ष पे भी 2 और वाई अक्ष पे भी 2, ठीक है। थोड़ा सा बिंदु थोड़ा सा आगे होना चाहिए। चलिए ये मिल गया, और इसमें 0,4 देखिए ये बिंदु मिल गया। एक्स अक्ष पे हमको जाना नहीं, वाई अक्ष पे जाना है, ये रहा। और यहाँ 0,1 कॉमन बिंदु है, और एक्स अक्ष पे हम लोग को 2 जाना है और वाई अक्ष पे 4 जाना है। तो ये देखिए ये देखिए ये। अब देखिए दोनों रेखाओं के समीकरण बहुत अच्छे से ध्यान से बनाइएगा। देखिए समीकरण 1 वाला देखिए, हम लोग की कहां से, यहां से रेखा जाएगी और ये होते हुए इसको जाएगी, मतलब ऐसे करके हम लोग की ये ऐसे रेखाएं जाएंगी, ठीक है। और दूसरी रेखाएं हम लोग के दूसरे वाले समीकरण की यहां से जाएगी, यहां से होके ये ऐसे जाएगी, इसको काटते हुए ऐसे, ठीक है। 2,4 से होके जा रही है, फिर हम लोग की यहाँ पर 0,1 से आ रही है, या 1,4 से जा रही है। तो ये क्या है, कॉमन बिंदु मिला, और यही बिंदु हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करें, समस्या को हल करें। तो समस्या के हल करने के बाद आपने आंसर दिया कि क्या दिया आंसर, आंसर देख लीजिए, चंपा, आंसर दिया आप लोग ने चंपा के पास, चंपा के पास पेंटों की संख्या, चंपा के पास एक पेंट है, एक पेंट है तथा स्कर्ट नहीं है, ठीक है। उसने क्या खरीदी है, सिर्फ और सिर्फ पेंट खरीदी है। मतलब यहाँ पर x के वैल्यू हम लोग की आई 1 और y की वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग की पेंटों की संख्या 1 है। चलिए इसी बात पे हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अब एक्सरसाइज पढ़नी है, और जितने भी रूल हैं हम लोग जान चुके हैं, और हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बाय बाय।